ईरान में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। राजधानी तेहरान में अचानक विरोध प्रदर्शन भड़क उठा है। लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है और वो शहर को जलाने में जुट गए हैं। हालात को देखते हुए इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के विरोध में लोग पुलिस स्टेशन और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के फरूख शहर में इस्लामी केंद्रों को आग के हवाले कर दिया। विरोध में उतरे लोगों ने सरकारी इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। ईरान के करमानशाह में प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हुई, जिससे 2 सुरक्षा बल के जवान मारे गए। ईरान के कई शहरों में झड़पें अभी भी जारी हैं। इधर रूस के वरिष्ठ सांसद एलेक्सेई ने टैंकर जब्त करने के जवाब में अमेरिकी जहाजों पर भी हमले का सुझाव देते हुए कहा कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का इरादा रखता है। इसके बाद अब इस पूरे घटनाक्रम के युद्ध का जो रूप है वो लेने के आसार और भी बढ़ गए हैं। अमेरिका द्वारा उत्तरी अटलांटिक में रूसी जहाज मैरिनेरा तेल टैंकर जब्त किए जाने के बाद रूस ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आगाह किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन किया जाए। टैंकर को यूएस कोस्ट गार्ड ने बुधवार को कब्जे में लिया था, जिसके खिलाफ रूस ने कड़ा विरोध जताया। रूस ने कहा कि वो अमेरिका के नव औपनिवेशिक रुझानों को स्वीकार नहीं करता। टैंकर पर 3 भारतीय क्रू सदस्य भी सवार हैं। रूस के वरिष्ठ सांसद ने तेल टैंकर जब्त करने के जवाब में अमेरिकी जहाजों पर भी हमले का सुझाव देते हुए कहा, रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का इरादा रखता है। रक्षा मामलों की संसदीय समिति के प्रथम उपाध्यक्ष ने कहा कि रूस के टैंकर पर कब्जा सीधे सीधे समुद्री डकैती है। तो रूस यूक्रेन युद्ध समय के साथ और भीषण होता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के लविव के पास मिसाइल हमला होता है, दूसरी तरफ रूस में पावर प्लांट पर जोरदार धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लीव शहर के बाहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसी बीच सामने आए वीडियो में रूस के ओरियोल शहर स्थित थर्मल पावर प्लांट पर भीषण धमाका देखा गया। धमाके के बाद पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है और शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। दोनों घटनाओं ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। और खबर है सीरिया से, जहां के अलेप्पो शहर से बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। उत्तरी अलेप्पो में सीरियन आर्मी और कुर्दिश लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये लड़ाई आखिर और कितनी भयंकर होने वाली है। सीरिया के अलेप्पो में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। सीरियन आर्मी ने शहर के उत्तरी इलाके के कुर्दिश नेतृत्व वाले एसडीएफ पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। इलाके में भारी गोलाबारी और हवाई हमलों की खबर है, जिससे कई रिहायशी इलाके प्रभावित हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव चरम पर है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। और बात अब तुर्की की करेंगे और इस समय भयंकर तूफान की जद में तुर्की है। यहां 100 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। हवा इतनी भयंकर है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की छतें तक उड़ जा रही हैं। ये भी तस्वीर आपको देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि एक बहुमंजिला इमारत से टिन शेड किसी पत्ते की तरह उड़ता हुआ नीचे आ गिरा। ये तस्वीरें तुर्की की है। यहाँ तेज आंधी से एक अपार्टमेंट की छत उड़ गई। बता दें कि तुर्की में तेज तूफान का कहर देखा जा रहा है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर बेहद जरूरी हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकलें। तूफान के शांत होने के बाद नियमों में रियायत मिलेगी। तुर्की के इस्तांबुल में भीषण तूफान ने शहर को पूरी तरह से ठप कर दिया है। तूफान की वजह से कई नावें समंदर में डूब गईं। उड़ानों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। तुर्की इन दिनों कुदरत का कहर झेल रहा है। गुरुवार को राजधानी इस्तांबुल में भीषण तूफान देखने को मिला। तेज हवाएं, समुद्र में उठती ऊंची लहरें और बारिश से सब कुछ ठप कर दिया।
तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित तुर्की के पश्चिमी इलाके हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। तेज हवाओं के कारण इस्तांबुल में कई नावें डूब गई। वीडियो में देख सकते हैं कि तूफान के चलते कई नाव समुद्र में डूब गई हैं, जबकि कई तूफान की वजह से समुद्र से दूर बहकर चली गई हैं। खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। तूफान की वजह से कई फ्लाइट नहीं उड़ सकी, तो वहीं कई विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। और सहारनपुर से सामने आई ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। रोडवेज कर्मचारियों पर खुलेआम गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। पिता और उसके 2 बेटों को सड़क पर पीटा गया, फिर बस अड्डे के अंदर घसीट कर लाए, लाठी डंडों से हमला किया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रोडवेज कर्मचारियों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना छुटमल रोडवेज बस स्टैंड की है, जहां बस और कार में साइड लगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। सोनू सैनी अपने 2 बेटे मुकुल और हर्ष के साथ कार से जा रहे थे। आरोप है कि रोडवेज बस से साइड लगने का विरोध किया गया, तो कर्मचारियों ने पहले सड़क पर तीनों की पिटाई की। इसके बाद बाप और दोनों बेटों को जबरन रोडवेज बस अड्डे के अंदर घसीटा गया। गेट बंद कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में पिता और दोनों बेटों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उनका इलाज जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना दिया जाएगा। और बात उत्तर प्रदेश की। सहारनपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां 2 बदमाशों ने डॉक्टर और उसके सहयोगी से मारपीट की, लूटपाट की, और यह घटना भी अब सामने आ रही है। लगता है बदमाशों को यूपी पुलिस का खौफ नहीं है, तभी तो ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले सोचा नहीं। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। यहां घर लौट रहे डॉक्टर के साथ 2 बदमाशों ने मारपीट की और उनकी सोने की चेन लूट ले गए। विरोध करने पर डॉक्टर और उसके सहयोगी को पीट कर घायल कर दिया। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हालांकि तस्वीरों में बदमाशों का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन घटना पूरी समझ में आ रही है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। और दिल्ली में अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। एक तरफ दिल्ली तुर्कमान गेट के पास हुए बवाल के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से धरपकड़ तेज कर दी गई। वहीं आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कुछ वीआईपी इलाकों को छोड़ दें तो दिल्ली के लगभग सभी जगहों पर अतिक्रमणकारी हावी हैं, और ये हाल दिल्ली के लगभग हर इलाके का है। लेकिन जब भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होता है तो अतिक्रमणकारी बिलबिलाने लगते हैं और बवाल करने लगते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में भी यही हुआ। यहाँ फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल काटा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी जारी है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल को लेकर पुलिस सख्त है। एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। अब तक 450 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। हंगामे वाली जगह के आसपास के इलाके में करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भड़काने वाले 10 लोगों की लिस्ट बनाई है। इनमें एक महिला समेत कुछ यूट्यूबर हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। और 30 सेकंड में देखिए कि देहरादून में अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई कैसे हुई, क्योंकि घंटाघर इलाके में अतिक्रमण था और उसके खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें कई अवैध बाजारें हटा दी गई। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जोरों पर है। सीएम धामी के आदेश पर राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन घंटाघर इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान देर रात तक जारी रहा। इस दौरान कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यह मजार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन अवैध कब्जा न हटाए जाने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मजार को जमींदोज कर दिया। और शाहजहांपुर में अवैध कब्जों पर प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला है, जहां
सदर बाजार इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। शाहजहांपुर के सदर बाजार क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। रेलवे माल गोदाम थाना सदर बाजार क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। पूरी कार्रवाई आरपीएफ और पुलिस बल की कड़ी मौजूदगी में की गई। बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कार्रवाई पूरी की गई। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी अवैध कब्जों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। और गाजियाबाद से सामने आई तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। खाने में थूक मिलाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। मधुबन बापूधाम इलाके के एक चिकन पॉइंट पर रोटी बनाते वक्त कर्मचारी उस पर थूकता नजर आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ रोड पर स्थित A1 चिकन पॉइंट पर रोटी बनाते वक्त कर्मचारी उस पर थूक लगाता हुआ नजर आया। ढाबे पर खाना खा रहे ग्राहकों ने जब यह हरकत देखी तो तुरंत उसका वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपी की पहचान जावेद अंसारी के तौर पर हुई है, जो मुरादनगर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। और गुजरात में तापी जिले के कुकुरमुंडा इलाके में बुधवार देर रात 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हो गई। बाइक चालक के साथ हुई मामूली बहस के बाद मामला बिगड़ गया और 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। गुजरात में तापी जिले के कुकुरमुंडा इलाके में बुधवार देर रात 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई। बाइक चालक के साथ हुई मामूली बहस के बाद मामला बिगड़ गया और 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। कुकुरमुंडा के खटिक फलिया में पत्थरबाजी के दौरान 10 लोग घायल हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही तापी जिला पुलिस बल मौके पर पहुंचा। झड़प के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि ये इलाका गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। तापी जिला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर 12 से 13 लोगों को हिरासत में लिया। आगे की जांच चल रही है। इस पत्थरबाजी में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां सरथाना थाना क्षेत्र में दबंगों की दादागिरी देखने को मिली। जहां दिन दहाड़े एक दलित महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। वहीं विरोध करने पर मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव है। दबंगों की गुंडागर्दी से फिर दहला मेरठ। महिला पर हमला, बेटी का अपहरण। दबंगों की दादागिरी ने एक महिला के जीवन को खत्म कर दिया। अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रही महिला को देखिए। ये वही महिला है जिस पर अलीगढ़ के हैवानों ने हमला कर दिया। मेरठ के सरधना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे ये सनसनीखेज वारदात हुई। दलित परिवार की महिला सुनीता अपनी 20 साल की बेटी रूबी के साथ गन्ने के खेत में काम करने जा रही थी। रास्ते में गांव के ही दबंग पारस और सुनील अपने साथियों के साथ पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने युवती को जबरन ले जाने की कोशिश की। मां सुनीता ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने जाति सूचक गालियां दी और फरसे या बलकटी जैसे धारदार हथियार से सुनीता के सर पर वार कर दिया। सुनीता मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।